हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, करते हैं दूसरा D SSSB का हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ SST के। अब लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन और। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। पहला देश डैश जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ था, तो ये कौन सा था? सोवियत रूस। तो पहला देश जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ था वो था आपका सोवियत रूस। ठीक है, सोवियत रूस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेनिटो मुसोली फांसीवाद, इसने फांसीवाद की विचारधारा दी थी, ये था आपका इटली का। और एडोल्फ हिटलर था, नाजीवाद की इसने परिभाषा दी थी, ठीक है, थ्योरी दी थी, ये था आपका जर्मनी का। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो ये है आपका कैंटबरी। ठीक है, डाउन्स आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, विल्ड साउथ अफ्रीका में, और नहीं, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास अर्जेंटीना में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तथा दोनों। कास्ट विंडो सिंक होल या डॉलो इनके ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयन द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। ठीक है, और इक्वेटर जो आपका विषुवत रेखा है वो कहाँ पे होता है? 0 डिग्री रेखा पर। भूप्रावर पिछक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है? जे टूजो विल्सन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1953 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई थी। कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। इसका केवल पहला वाला पॉइंट सही है। विच एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन एंड हंगरियन? तो हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वो इसका सही आंसर है। भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के दो अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है वो क्या कहते हैं? बंद वलन कहलाते हैं। ठीक है, बंद वलन। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं? तो 6 अंग शामिल हैं इसके। ठीक है, यूएनओ के। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके पार्ट हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा भी इसका पार्ट है। ठीक है, वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका गर्म और आर्द्र। ठीक है, गर्म और आर्द्र। आर्द्र क्या होता है? ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो इसका प्राथमिक तरंगें, केवल प्राथमिक तरंगें। ठीक है, प्राइमरी वेव्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों को में मध्यस्थ करता है। पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। तो ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, और ये WHO का पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका द हेग में। ठीक है, द हेग यूरोप में एक कंट्री है, एक जगह है यूरोप में, एक स्टेट है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, वीनस को। ठीक है, शुक्र को, क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के जैसा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मन के एक थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा मज़दूरों के बारे में, और किसके बारे में? किसानों के बारे में, और समाजवाद के बारे में। और इससे प्रभावित होकर यूरोप में क्रांतियाँ हुई थी, जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करा था, तानाशाही का विरोध किया था, और फिर वहाँ से मोनार्की का विरोध करके वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी लेके आए थे। ठीक है, तो इसका लेनिन पे भी बहुत प्रभाव पड़ा था, व्लादिमीर लेनिन ने, और उसने रशिया में क्रांति करी और वहाँ पे फिर ये कम्युनलिज्म लेके आया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बादल का एक प्रकार है? तो निम्बो स्ट्रेट्स बादल। क्वेश्चन नंबर 17, एक जीवमंडल से बना एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक तथा दोनों। ठीक है,
एक तथा दोनों, कार्बनिक घटक और ऊर्जा घटक। क्वेश्चन नंबर 18 है, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे? उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया। तो जियोवानी जेंटाइल, ये याद रखना आपको। किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? 1871 में हुआ था ये पेरिस कम्यून। किस वर्ष जर्मनी में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1919 में। और वर्साई की संधि एक अपमानजनक ह्यूमिलेटिंग संधि थी, ट्रीटी थी। किनके लिए? जर्मनी वासियों के लिए। ठीक है, जर्मनी के ऊपर संधि थोप दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जब कौन जीत गए थे? मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे? इसमें आपका इंग्लैंड था, इसमें आपका कौन सा देश था? आपका अमेरिका था और फ्रांस था, है ना। तो इन्होंने इस पर अपमानजनक संधि थोप दी थी, वर्साई की संधि। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हिटलर का उदय हुआ था। तो ये 20 क्वेश्चन करा दिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद माय वीडियो। आई होप you will definitely share my video. Thank you so much. We will do remaining question in next video. Bye bye. Take care.